चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल श्रेणी के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली केवल 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 3 रुपए 75 पैसे की सब्सिडी देगी। इससे गरीब परिवारों के बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलने के साथ घरेलू खर्च का बोझ भी कम होगा। अनफोल्डा में लगभग 273 करोड़ रुपए की सीएम ग्रिड सड़क परियोजना की पहली ही बारिश में खामियां सामने आ गई। हरी पर्वत से दिल्ली गेट तक की सड़क कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गई, जिससे मरीजों, स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। नगर आयुक्त की चेतावनी के बावजूद निर्माण एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अधिकारियों ने समय पर सुधार नहीं होने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी का हालचाल जानने एक ही समय पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर साथ बैठकर उनका कुशल क्षेम पूछा। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग सौहार्द और राजनीतिक शिष्टाचार की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक कथित तौर पर एक राजनीतिक दल के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रवार को उनकी भूख हड़ताल का 6ठा दिन था। इसी दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वे समर्थकों पर नाराजगी जताते हुए कहते नजर आए कि आप लोग ठूस ठूस कर खाना खा रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क नाइट धंसने के मामले में एनएचएआई ने बड़ा कदम उठाया है। टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर निर्माण कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कंपनी से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। भारी बारिश के बाद मेरठ करनाल हाईवे पर खेरा मस्तान गांव के पास सड़क धंस गई थी, जिससे वहां से गुजर रही एक कार फंसकर क्षतिग्रस्त हो गई। यमुना प्राधिकरण जल्द ही किसानों को 7% आबादी भूखंड के आवंटन पत्र जारी करेगा। प्राधिकरण के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों किसानों को आवंटन पत्र दिलाने की तैयारी में जुटे हैं। पहले चरण में 5100 किसानों को आवंटन पत्र दिए जाएंगे। इस पहल से लंबे समय से इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यातायात को सुगम बनाने के लिए 2 ओवरब्रिज और 2 अंडरपास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर सरकार लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नए निर्माण से जाम की समस्या कम होगी, आवागमन सुरक्षित बनेगा और स्थानीय लोगों के साथ हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। राम मंदिर विवाद से जुड़े मामले में चढ़ावे की रकम से कार खरीदे जाने का दावा किया जा रहा है। जांच के दौरान संबंधित कार बरामद होने की बात सामने आई है। वहीं अविनाश ने आरोप लगाया कि हर दिन लाखों रुपए का लेन देन किया जाता था। मामले की जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। करीब 1.5 महीने से लापता चल रहे सुरेंद्र की गुमशुदगी का राज तब खुला जब उसकी पत्नी रूबी ने खुद स्वीकार किया कि उसने पति के शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया था और बाद में उस पर पलस्तर भी करवा दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यशोदा नगर में एक व्यक्ति पर 5 महीने की गाय की बछिया के साथ क्रूर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में 40 दिनों में 70 बार कथित चोरी के संकेत मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज हटा दी गई और चंपत राय पर भी सवाल उठाए। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। विद्यालय में कथित राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विवाद गहरा गया है। मामला बढ़ने के बाद शिक्षा विभाग ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। घटना को लेकर जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि आने वाले सप्ताह में भी गर्मी और उमस से विशेष राहत मिलने के आसार नहीं है और लोगों को फिलहाल गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है।
मेरठ के मुंडाली क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया है कि भैंस खरीदने के दौरान 2 डेयरी संचालकों ने उसके भाई को बंधक बनाकर हथियार के बल पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर रिजवान और मारूफ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के अनुसार मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार उनके पति पर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास भी किया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर दंपति के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फूकने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जदी फार्म इलाके में भी अंधेरा छाया रहा, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई। बिजली विभाग ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्द आपूर्ति बहाल हो सके। मेरठ में एक 16 वर्षीय किशोरी की गोली मारकर हत्या का दर्दनाक मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार किशोरी के बड़े भाई पर वारदात का आरोप है। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया है कि परिवार में निकाह को लेकर विवाद चल रहा था और किशोरी ने निकाह से इनकार किया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगरा के जिलाधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खुद चौक उठाकर बच्चों को पढ़ाया और शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। रोहता स्थित पीएम श्री विद्यालय में मिड डे मील और साफ सफाई में गंभीर लापरवाही मिलने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश भी दिए गए। अयोध्या में राम मंदिर दान विवाद को लेकर संत समाज ने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का समर्थन किया है। संतों ने कहा कि एसआईटी जांच पूरी होने से पहले उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट से आय व्यय का विवरण सार्वजनिक करने और निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की मांग की। प्रयागराज नगर निगम ने शुक्रवार को सरदार पटेल मार्ग पर अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई गुमतियों और अतिक्रमण को हटाया गया। व्यापार मंडल के अनुरोध पर शुरू किए गए इस अभियान में अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में महज आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। कई इलाके जलमग्न हो गए, जबकि भूतेश्वर और नए बस स्टैंड के अंडरपास में कई फीट पानी भरने से यातायात रोकना पड़ा। जल भराव और लंबे जाम के बीच लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के रास्ते आने जाने को मजबूर दिखे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुआ प्रेम संबंध एक युवती की हत्या पर जाकर खत्म हो गया। पुलिस के अनुसार शादी के लिए साथ चलने से इनकार करने पर आरोपी ने 19 वर्षीय काजल की कथित तौर पर मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना के 48 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी सुरजीत को दिल्ली के कमला नगर से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के तहत दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण की तिथि घोषित कर दी गई है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र 6 जुलाई 2026 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और निर्धारित तिथि पर प्रक्रिया में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शादी से 2 दिन पहले एक युवती पर उसके मंगेतर द्वारा धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। हमले में युवती के चेहरे पर कई गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में नर्सिंग असिस्टेंट कुलदीप गोस्वामी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनका पत्नी से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने पत्नी, साली और साढ़ू पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। बरेली जंक्शन पर पुरानी वॉशिंग लाइन की मरम्मत के चलते 5 जुलाई से 3 अगस्त तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में बरेली दिल्ली पैसेंजर, इंदौर एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस निरस्त रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। गाजियाबाद में जून माह के बिजली बिलों में फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाए जाने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। बिजली खरीद की बढ़ी लागत के समायोजन के लिए लगाए गए इस शुल्क के तहत जिले के लगभग 11,87,000 उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि वसूली गई। इसका असर घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिलों पर पड़ा।
राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव में इस बार 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। लगभग 50 ग्राम वजनी इलायची आम से लेकर करीब 3 किलोग्राम वजनी दुर्लभ नूरजहां आम तक लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महोत्सव में विभिन्न प्रजातियों के आम, उनकी विशेषताओं और खेती से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग स्वाद, रंग और दुर्लभ किस्मों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देश में वीबीजी रामजी योजना लागू होने के बाद मिर्जापुर में पहला मामला दर्ज किया गया है। गांव में विकास कार्यों को लेकर आयोजित खुली बैठक के दौरान 2 ग्रामीणों पर नशे की हालत में हंगामा करने, ग्राम प्रधान और सचिव से हाथापाई करने, जान से मारने की धमकी देने तथा सरकारी अभिलेख फाड़ने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। घटना के बाद प्रशासन ने गाँव में शांति बनाए रखने की अपील की है। बहराइच के खैरी घाट थाना क्षेत्र में डंपर और डीजल से भरे टैंकर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद टैंकर सड़क किनारे गहरे खड्डे में पलट गया, जिससे डीजल रिसने लगा। दीदियों संख्या में ग्रामीण बर्तन और गैलन लेकर डीजल भरने पहुंच गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल भेजा। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से हटाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। मेरठ के सरधना क्षेत्र में पेटीएम कंपनी के टीम लीडर से लूट के मामले में फरार चल रही महिला आरोपी ज्योति चौधरी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर फिल्मी अंदाज में पुलिस को चुनौती देने वाली इस आरोपी की गिरफ्तारी उसकी इंस्टाग्राम गतिविधियों के कारण संभव हो सकी। शादी के कुछ दिन बाद पति के साथ हरिद्वार घूमने पहुंची आरोपी की लोकेशन पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए ट्रेस कर ली। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ व्यापार करने वाले 2 फल विक्रेताओं के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हो गई और देखते देखते ये मामूली कहासुनी एक बड़े और हिंसक झगड़े में बदल गई। दोनों तरफ के लोग गुस्से में आ गए और एक दूसरे से मारपीट करने लगे, जिससे आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर शनिवार को लखनऊ पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है। पार्टी इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद के तौर पर देख रही है। माना जा रहा है कि इस दौरे में मिशन 2027 को लेकर भाजपा की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में अहम चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने पति के नशे से तंग आकर उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी ने बाद में नशे की हालत में बीड़ी जलाने से आग लगने का हवाला दिया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दूल्हे को अपनी ही शादी में नागिन डांस करना बहुत भारी पड़ गया। दूल्हा अपने कपड़े उतारकर जमीन पर लौटते हुए नागिन डांस कर रहा था, जिस पर दुल्हन ने साफ कह दिया कि वो ऐसे नशेड़ी लड़के से शादी नहीं कर सकती। वहीं लड़के के पिता का कहना है कि उसके दोस्तों ने शराब पिला दी थी, जिस वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक विवाहित महिला अपने प्रेमी की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। इस दौरान मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। महिला का आरोप था कि 13 दिन पहले थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही कोई कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार के अनुसार जून 2026 में प्रदेश के 71,088 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए। ये इस योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य द्वारा 1 महीने में स्थापित सोलर सिस्टम का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ बिजली बचत और उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शादी के बाद एक दंपत्ति का विवाद चर्चा का विषय बन गया। शिकायत के अनुसार दुल्हन ने पति से खुद के किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध में होने की बात कही। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और पति ने युवती को उसके कथित प्रेमी के साथ भेज दिया। भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए युवक और उसके पिता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार मामला आपसी सहमति से शांतिपूर्वक सुलझा लिया गया। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना क्षेत्र में एक सगी चाची और गाँव के युवक ने एक युवती को आजमगढ़ ले जाकर 1 घंटे तक अश्लील कृत्य करने के बदले 20 लाख रुपए का लालच दिया। युवती द्वारा इनकार करने और परिजनों को बताने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर दुल्लापुर थाना पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 5,100 किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। विकास कार्यों के लिए भूमि देने वाले किसानों को 7% आबादी भूखंडों के आवंटन पत्र सौंपने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लिए प्राधिकरण ने योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। 8 जुलाई से कैशलेस चिकित्सा योजना लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से इस महत्वाकांक्षी योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे, जिससे शिक्षकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बिजली विभाग पर लाखों उपभोक्ताओं का लोड बिना सूचना बढ़ाने का आरोप लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 7वें वर्ष भी बिजली दरें स्थिर रखी, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव कर करीब 46,79,000 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा दिया, जिससे लोगों में नाराजगी है। बलरामपुर में फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में नेपाल और भारत दोनों देशों की नागरिकता रखने वाले लोगों पर फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज तैयार कराने का आरोप मिला है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। चढ़ावे और बहुमूल्य सामान की चोरी के मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच के बाद 8 आरोपियों के जेल जाने के पश्चात अब सभी की निगाहें ट्रस्ट की आगामी बैठक और उसके फैसलों पर टिकी है। गोंडा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान भाजपा नेता वीरेंद्र पटेल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। एक महिला से कथित अश्लील बातचीत के आरोप में महिला के पति ने उनके खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी राहत देते हुए बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके तहत बीपीएल परिवारों को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।